होंगे। ये मच्छर की भैंस की साले को मार दिया मैंने। अरे छी क्यों मारती हो, किसी ने ये पिना देती हो। मार दिया मम्मी, इधर नाजर ताली बजाई और मर गया। तो आज की स्टोरी होने वाली है मान के बारे में। मान को जब स्कूल वालों ने धक्के मार के स्कूल से निकाल दिया था, बहुत ज्यादा बवाल हुआ था। मतलब ऐसा हुआ था कि प्रिंसिपल इसको धरे पड़े थे और वहां पे मैं सामने बैठी थी एंड मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। हम बताते हैं, देखो इसका स्कूल जो था वो हमारे बीच में बताएंगे बैठ के। गाइस स्टोरी स्टार्ट होती है हमारी स्कूल से। जो स्कूल में इसने एडमिशन लिया था वो स्कूल हम लोग को नहीं पता था कैसा है कैसा नहीं है। 5th क्लास से इसने स्कूल चेंज करा था क्योंकि पुराने वाले स्कूल में कुछ इशू आ रहा था या आई डोंट नो किस चीज का इशू था, लेकिन इसने स्कूल चेंज करने को बोला तो हम लोगों ने चेंज कर दिया स्कूल को। एंड प्रॉब्लम यहाँ पे ये हुई ना कि ये जिस स्कूल में गया था उस क्लास में सबसे ज्यादा लंबा ये था, तो वहां के बच्चों ने भी थे सबसे ज्यादा। सूखे नहीं थे, सुनो सुनो सुनो। तो वहां पे जो प्रिंसिपल थे ना वो उनकी बात बच्चे नहीं मानते थे। मतलब वो अपनी ही करा करते थे बच्चे, सारे बच्चे अपने अपने। मतलब 6th क्लास के बच्चे गाली दे रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं क्लास में, तंबाकू गुटखा सब खाते थे एंड प्रिंसिपल को पता है, प्रिंसिपल कुछ नहीं कर पा रहा है। मतलब स्टार्टिंग में तो नॉर्मलाइज था। इसका एक दोस्त था, मतलब ज्यादा दोस्त इसने बनाया नहीं था, इसका एक ही दोस्त था केवल। उस दोस्त का मतलब स्कूल आना बहुत कम होता था, वो बहुत कम स्कूल आता था, तो ये अकेला फील करता था स्कूल क्योंकि में। वो भी इसी की तरह सीधा साधा था। हाँ ये मतलब घर में चाहे इतना बोले लेकिन बाहर इसकी एक जबान नहीं निकलती, एक शब्द निकलती नहीं तो है कद्दू, बाहर एक शब्द नहीं निकलता है। वहां के बच्चे जो थे ना, जब ये गाली नहीं देता था तो उसको गाली देते थे, ये इसको टीज करा करते थे। कभी बोलते थे लंबू है तू, गिरगिट है तू, छिपकली है तू, काला है, कलूटा है, सूखा और पता नहीं क्या क्या बोलते थे। तो स्टार्टिंग में मुझे लगा नॉर्मल है, मतलब बच्चे आपस में चिढ़ाते ही है यार, आपस में तो हम लोग भी बोलते थे एक दूसरे मेरा को। बस एक ही मोटिव था कि कोई हमको गाली ही मत दे, मैं कहता था सबसे मत गाली तो मत मैंने दो, एक दो बार जाके मैं बड़ी उससे, तो मैंने एक दो बार जाके ये मतलब क्लास के बाहर बच्चे हैं तो मैंने एक दो बार बच्चों से इससे पूछा कि कौन सा बच्चा तुमको परेशान करता है, तो इसने बताया, एक दो बच्चों के नाम बताया, तो मैंने उनको समझाया उनको कि ऐसा अगर नहीं करना सुधरोगे नहीं तो प्रिंसिपल से शिकायत। मैंने पहले प्रिंसिपल से शिकायत नहीं की, मैंने खुद ही कहा कि सुधर जाओ, अभी टाइम है, अभी मत परेशान करो। तो मैंने उनको समझाया है कि नहीं अभी मतलब परेशान मत करो वरना मैं बाद में प्रिंसिपल से शिकायत कर दूंगी। लेकिन तब भी उनको समझ में नहीं, कभी इसके पेंसिल भोंक देते थे, कभी इसको पीछे से बाल नोच लेते थे, टाई निकाल लेते थे, खाना खा जाते थे इसका सबसे बड़ी बात, और कॉपी के पेज कॉपी फाड़ देते थे, कॉपी चोरी कर बैग पे व्हाइटनर फेंक देते थे, इंक शर्ट पे लगा, मतलब बिल्कुल परेशान कर दिया था। ये आए दिन बोलता था कि मुझे स्कूल नहीं जाना है, और हम लोग का सीधा रीजन रहता था क्यों नहीं जाना है स्कूल, रीजन तो बताओ। एंड रीजन ये नहीं बताता था, तो ये कहता था नहीं जाना है, तो हम लोग कहते क्यों नहीं जाना है, रीजन बताओ ना, हर चीज का एक रीजन होता है, तो रीजन बताओ क्यों नहीं जाना है। फिर इसने हम लोगों को बताया, काफी दिन बाद, 1-2 महीने बाद इसने बताया हम लोगों को कि वहां पे इसको बच्चे परेशान करते हैं, गाली बकते, तब जाके मैंने मम्मी और पापा नहीं कहते, पापा मेरे ज़्यादा स्कूल वगैरह जाते नहीं है, मतलब जाते हैं लेकिन वैसे मतलब फीस जमा करने जाते, शिकायत के लिए नहीं जाते, और मम्मी भी थोड़ा बहुत बिजी रहती है तो मम्मी भी नहीं जाती है। तो मैं स्कूल छोड़ने भी जाती थी, लेने भी जाती थी, तो लेने नहीं जाती थी स्कूल, केवल छोड़ने जाती थी, क्योंकि सुबह मेरा भी स्कूल होता था तो उसको छोड़ के फिर मैं अपने स्कूल चली जाती थी। तो जब मैं इसको स्कूल लेने जाती थी ना तब वो बच्चे इसको वापस से टीज कर रहे होते थे। कभी कभी तो ऐसे बोलते थे बाहर खड़े हो गए तो मारूंगा तुमको, मतलब 3-4 बच्चों का ग्रुप जो इसको परेशान कर रहा है, वो बोलते थे कि बाहर चल तुझको यहाँ पे मारेंगे वहां पे मारेंगे और मारेंगे। मतलब तो मैं इसको छोड़ने जाती थी, तो मैंने एक बार प्रिंसिपल से शिकायत कर दी कि ये बच्चा परेशान करता है, गाली देता है और उसको सूखा बुलाता है, चिढ़ाता है। तो प्रिंसिपल ने उस बच्चे को मेरे सामने तमाचा मार दिया। तो वहां तक तो बात ठीक थी उस बच्चे ने, लेकिन वो बच्चा जो था ना उसने परेशान करना बंद कर दिया, एक बच्चा। लेकिन उस ग्रुप के जो 7-8 बच्चे, मतलब पूरी क्लास के बच्चे ऐसे ही थे, 7-8 बच्चे थे ना, उन्होंने वापस से चालू कर दिया। मतलब उस बच्चे को मार खिलवाने के बाद उनके अंदर और गुस्सा आ गया कि मतलब मेरे ग्रुप के लड़के को मार कैसे खिलवा दी, तो उन्होंने और परेशान करना स्टार्ट कर दिया। तो फिर मैंने एक बार और शिकायत करी कि आपके क्लास के बच्चे, मतलब इसके क्लास के बच्चे इसको परेशान करता है तो आप इसको आगे बैठाला करिए क्योंकि पीछे वो परेशान करते हैं। तो सर ने क्या करा, इसको आगे बैठाना स्टार्ट कर दिया। प्रिंसिपल ने मतलब सपोर्ट करा, इसको आगे बैठाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन एक दिन ऐसा आया ना कि ये जो था बिल्कुल मतलब एकदम थक चुका था उन बच्चों से, एकदम परेशान हो चुका था। तो एक बच्चे ने क्या करा,
तुम्हारी क्या करा था, बुक का पन्ना फाड़ दिया था, क्या करा था? नहीं इसका 6 हो गया था, 7th नहीं। में मतलब पढ़ रहा हाँ था। मतलब एक साल एक और कांड वाला बता सुनो, रहे सुनो। हम बताएं। 6 क्लास में इसने पूरा अच्छे से निकाल लिया 6 क्लास को, बताओ। एक कांड और हुआ था, अच्छे से क्या निकाला, मतलब मैंने उसमें भी उसको ट्रोल करते रहे वो लोग, लेकिन मैंने सोचा कि उसके बाद फिर होने के बाद मैंने सोचा हट जाएंगे उस स्कूल से, फिर पता नहीं क्या रीज़न रहा था कि हट नहीं पाया था हम लोग, मैं हट नहीं पाया था उस स्कूल से। उसके बाद फिर हम लोग लास्ट में मतलब होने वाला था, फाइनल एग्ज़ाम होने वाले थे 7th के, उस बीच भी वो लोग ट्रोल कर रहे थे। फिर उसके बाद 7th के जैसे फाइनल एग्ज़ाम आ गए थे, उस फाइनल एग्ज़ाम में एक चश्मिश लड़का था, चश्मा लगाता था वो मतलब मैथ की कॉपी, जैसे टीचर ने मांगी कि मैथ की कॉपी दिखाओ अपनी, तो मेरा काम नहीं पूरा था, कोर्स नहीं पूरा था उसमें, तो उस लड़के ने क्या करा, मेरे से कॉपी छीनने लगा, जिसके चक्कर में मेरी कॉपी फटने वाली थी एकदम से, तो मैंने जड़ दिया तमाचा जोर का तो उसका चश्मा गिर गया नीचे। हाँ तो बीच में एक ये भी स्टोरी हुई थी कि उसने मतलब खींचातानी में इसने मार दिया तो उसका चश्मा नीचे गिर गया, तो फिर वो लोग बोल रहे हैं कि पैसे दो पैसे दो, पैसा वैसा बगैर मैंने नहीं दिया था उसको कुछ भी। चश्मा बल्कि उसको पहले से टूटा था, पहले उसकी से मम्मी टूटा ने था, बताया और गलती तो उसकी थी ना, मतलब क्यों घसीट रहे हो तुम किसी कॉपी, मैम को लेना, मैम ले लें आके, तुम क्यों लेकिन दादागिरी कर रहे हो? तुमको भी मारना नहीं चाहिए था वहाँ पे, तुमको चाटा नहीं मारना चाहिए था उसको, तो गलती तुम्हारी भी थी। मैम भी नहीं सुन रही थी ना, यही तो दिक्कत थी बस। फिर एक दिन ऐसा कॉपी है फाड़ कि देते हम। फिर एक दिन क्या हुआ, किसी बच्चों ने तुम्हारी बुक फाड़ दी ना। बुक वाली बात छोड़ो, मैम भी हमको उल्टा मार रही। अच्छा मैम पूरी बात सुन नहीं रही। अच्छा इसने चश्मा गिरा दिया तो सर उसके ने बाद मारा, मैम ने मारा, प्रिंसिपल और मैम दोनों ने मारा था। दोनों ने मारा, तुम्हारी बात नहीं सुनी किसी ने? नहीं, दोनों ने इसको मारा, कितने कितने डंडे मारे थे? प्रिंसिपल ने तमाचा मारा था और मैम डंडे मारे थे। हाँ तो फिर ये हुआ, मतलब किसी बच्चे का अगर चश्मा गिर गया तो उसको मतलब मारेंगे। नहीं जब बाद में पता चला था तो बोल रहे थे कि मतलब उस बच्चे का चश्मा पहले से टूटा था, मतलब उसने बाद में बहाना पता बना चला दिया कि था। वो बच्चे का चश्मा सारे बच्चों ने बाकी बच्चों ने बताया बाद में सर को, बाकी क्लास की लड़कियों ने उसको बताया कि सर को बताया कि चश्मा उसका पहले से टूटा था, मतलब इसको बिना मतलब में मारा। तो बेसिकली हुआ ये कि वहां पे फिर जब इसने किसी बच्चों ने इसकी बुक का 4-5 पन्ने फाड़े, तो उसने इस बुक को 20 से फाड़ने की जगह, मतलब जस्ट इमेजिन दिस बुक, दिस इज अ बुक, ठीक है, ये एक बुक है, ठीक है, इस बुक को किसी बच्चे ने इसकी बुक का अंदर का एक पन्ना फाड़ दिया, ये मतलब मान लो ये वाला पन्ना किसी ने दफ्ती से अलग कर दिया, मतलब किसी ने इस पन्ने को इतनी कॉपी फाड़ दी बीच से, ठीक है, इतनी कॉपी अलग कर दी, तो इसने क्या करा, इसने पूरी बुक को ऐसे पकड़ के मतलब एक बुक के दो पीस बना दिए। वो बुक थोड़ी सी पतली थी तो इसने एक बुक के 2 बना दिए, मतलब 60 रुपए की, 120 रुपए की मिलती है तो 60 की तुम रख लो, 60 की हम रख लेंगे, ऐसा 2 वाला। नहीं 3-4 टुकड़े। तो इसने इस बुक को ऐसे मतलब 20 से फाड़ के 3-4 टुकड़े कर दिए, मतलब बुक रीडेबल ही नहीं बची, ऐसी हालत कर दी उस बुक की। तो गलती यहाँ पे इसकी भी है, लेकिन उस बच्चे की भी गलती है, अगर सर को देखना चाहिए, दोनों तरफ देखना चाहिए था। तो सर ने क्या करा, इसको वहां पे जब इसने बुक फाड़ी है तो बात नीचे आई होगी, मैम ने बताया होगा, मैम से बात हैंडल नहीं हो रही होगी या जो भी हुआ, तो मैम ने नीचे प्रिंसिपल ऑफिस भेजा गया, प्रिंसिपल को ऊपर बुला लिया, तो प्रिंसिपल ने बिना इसकी बात सुने, मतलब उस बच्चे के बेसिस पे कि उसने बुक पहले उसने करा, बल्कि ना मैंने तो आपको कितनी बार बताया, प्रिंसिपल को मैंने कितनी बार बताया कि टीज कर रहा है, इंसान एक लिमिट तक सह सकता है ना, एक लिमिट के बाद नहीं सहेगा। तो वहां से इसने क्या करा, बुक फाड़ी, तो प्रिंसिपल उसको ऊपर से मारते मारते लेके आए हैं, तमाचे 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 वहां से मारते लेके आए। और जब प्रिंसिपल भी इसकी बात नहीं सुन रहे, टीचर्स भी इसकी बात नहीं सुन रहे, तो इसने प्रिंसिपल को बोला कि मार लो जितना मारना है, लेकिन बुक मैंने फाड़ी है और आगे भी फाड़ूंगा, मतलब इसने आर्ग्यू कर दिया वहां पे। तो प्रिंसिपल ने इसको और मारा और मारा और मारा और मारा, इतना मारा कि ये अपना आपा खो बैठा, मतलब इसको और ज्यादा गुस्सा आ गई, तो इसने क्या करा, ये बिल्कुल ढीठ के तरीके एक ही जगह पे बैठा हुआ था। फिर प्रिंसिपल ने हमको कॉल करा कि नहीं इसने मतलब प्रिंसिपल ने जब इसको मारने के लिए हाथ करा तो इसने हाँ, इसने प्रिंसिपल का हाथ पकड़ लिया, प्रिंसिपल का इसने हाथ पकड़ लिया, मतलब कंटिन्यूसली मारे जा रहे, तुम दूसरे बच्चों को कुछ नहीं बोल रहे हो, उसकी गलती भी नहीं देख रहे हो, वो पीछे खड़े होके हंस रहा, ये मार खा रहा तो वो पीछे खड़े होके हंस रहा। तो इसलिए प्रिंसिपल, अब इसने हाथ पकड़ लिया, जब इसने हाथ पकड़ लिया तो प्रिंसिपल को और गुस्सा आ गया, उन्होंने और मारा इसको, मतलब उसने प्रिंसिपल ने बहुत मारा इसको, समझ लो। एंड मार बेशरम हंस रहा मार खाने के बाद, प्रिंसिपल ने इसको बहुत मारा। तब फिर घर पे कॉल आती है कि हाँ आपके लड़के ने लड़ाई कर दी स्कूल में, घर पे कॉल आई, मेरे मम्मी, तब मैं शायद घर पे ही थी और ये स्कूल गई हुई थी। नहीं हम भी थे घर पे। तुम कहाँ थी घर पे, तुम भी गई थी क्या साथ में?
तो तब मेरे पास मम्मी के पास कॉल आती है कि मतलब आपके लड़के ने स्कूल में लड़ाई कर दी, कुछ दंगा कर दिया। आपके लड़के ने लड़ाई कर दी, मतलब उनकी कोई गलती नहीं, उन बच्चों की कोई गलती नहीं। वहाँ पे हम गए तो हम ये बैठा हुआ था अंदर, मतलब मैं ऑफिस में गई और ये बैठा हुआ था, मतलब रो रहे थे। ऐसे ऐसे ऑफिस से ऐसे करके सामने एक हॉल टाइप में था। तो वहाँ पे एक चेयर में मैंने उसको समझाया, बुलाया, क्या हुआ, मतलब मुझे तो बताओ क्या हुआ रीजन। तो ये आ ही नहीं रहा था, मतलब ये सिसक सिसक के पूरा रो रहा था और ये आने को नहीं तैयार था। तो आ ही नहीं रहा था, जबरदस्ती मैंने उसको बुलाया, मैंने पूछा क्या हुआ है। तो इसने बताया कि मैं सिसक रहा भाई, इतनी तेज सिसक रहा था ना, मैंने कुछ नहीं कहा था पर मैं बहुत मारा, ऐसे करके बोला है इसने। तब ये छोटा भी था काफी। हाँ अभी ये तब आज से दो साल पहले की बात है ये। हाँ लेकिन मैं रोता नहीं हूँ स्कूल में, हम लोग लेकिन ने वहां पे ये बहुत रोया, होती थी। ये बहुत ज्यादा सिसक सिसक कर, वो बाकी वो दोनों बच्चे हंस रहे थे। तो मैंने प्रिंसिपल से बोला कि बताओ क्या बात, क्या है, तुमको बुक के पैसे चाहिए, बुक के पैसे ले लो, बात क्या है। मैंने इससे भी पूरी बात पूछी, वो केवल एक साइड की सुन रहे थे, इसकी साइड की सुन ही नहीं रहे थे। एंड प्रिंसिपल, फिर मैंने उन बच्चों से पूछा, मैंने कहा क्लास के बाकी बच्चों को बुलाओ। जब क्लास के बाकी लड़कियां नीचे आई तो वहां पे बात क्लियर हुई। लड़कियों ने बोला कि नहीं सर, इसने कुछ नहीं करा था, ये तो बहुत सीधा है, हम लोग से आज तक इसने बदतमीजी नहीं करी, इन लड़के ही बदतमीज है, बाकी जो लड़के ही गाली मान- देते हैं बाकी लड़के ही बदतमीज है, गाली देते हैं, सिगरेट पीते। सर ने कहा गाली देते हैं, मुझसे क्या मतलब है, क्लास में मेरे पीछे कुछ भी करे मुझसे नहीं मतलब है। सर तो मतलब पागल बुढ़ा था, समझ लो एक तरह से, वो प्रिंसिपल नहीं पागल बुढ़ा था। तो उसने कहा कि मुझसे क्या फर्क पड़ता है, ये लोग मेरे पेट पीछे कुछ भी करे, मतलब तुम्हारे स्कूल के अंदर कोई बच्चा सिगरेट पी रहा है तुम्हारा मैटर नहीं है, वो तुम्हारे स्कूल के अंदर कोई बच्चा गाली दे रहा है तुमसे मतलब नहीं है, वो समझ रहे हो। तो उसने सीधे डिक्लाइन कर दिया। और उसने जब लड़कियों ने मेरे सामने बोला, मेरे सामने, इसके सामने, इसके सामने, तीनों के सामने बोला कि ये लड़का बहुत सीधा है, मतलब क्लास में कभी किसी से बदतमीजी से बात नहीं करता है, लेकिन वो लड़के ही बदतमीज है, उन्होंने पहले इसकी कॉपी को फाड़ा तब इसने उनकी कॉपी फाड़ा। वो तो तो ये मतलब बोल रही थी कि मतलब मतलब स्टार्टिंग इसने करी नहीं थी लड़ाई की, उन्होंने करी थी। तो लड़कियों ने भी बोला, लेकिन उसके बाद भी वो बुढ़ा कह रहा है कि ये कॉपी फट गई, अब इसका क्या करे। तो हमने कहा कितने की थी बताओ भाई, पैसे दे दो, 300 400 500 कितने की थी। कह रहा नहीं पैसे से क्या होता है। हमने कहा तुम चिल्लाई से ले रहे हो कि पैसे ही चाहिए तुमको, तो तुम ले लो पैसे भाई। फिर इसकी बुक हम लोग ने हाँ। कहा कि तुम ले लो, लेकिन इसने वापस छीन इसकी लिया। बुक, संस्कृत की बुक इसने फाड़ दी थी, संस्कृत की बुक मैंने वापस कर दी। मैंने कहा इसकी बुक है ना, जिसकी फटी है उसको दे दो, वो पढ़ लेगा भैया, वो बहुत दिमागदार बन जाएगा। और दोनों बच्चे कंटिन्यूसली हंस रहे हैं, मुझे इतनी ज्यादा गुस्सा आ रही, मैंने अपने आप को किसी तरीके वहां पे कंट्रोल करा, वरना वहीं पे इनकी 4 रैप्टे धरते। और गैंगस्टर है। भाई उनको सही बता रहे, इतनी ज्यादा गुस्सा आ रही थी। फिर मैंने प्रिंसिपल के ऑफिस के सामने, प्रिंसिपल मेरे सामने बैठा, बच्चे मेरे सामने खड़े और ये मेरे इस साइड बैठा, मैंने एक बच्चे की टाइगर सीट ली, मैंने एक बच्चे की उनके प्रिंसिपल के सामने टाइगर सीट ली। अगर तू मुझको बाहर मिल गया, मैंने ऐसे ही कहा उस बच्चे से, अगर तू मुझको बाहर मिल गया ना, इतना हम मारेंगे तुझको, इतना मारेंगे, इतना मारेंगे कि सही हो जाएगा। मैंने प्रिंसिपल से कहा कि अगर सर ये दोनों मुझे बाहर मिल गए ना, इनको इतना मारेंगे, अगर आप यहाँ ना होते रहो तो अभी इनका मार मार के हम भरता बना चुके होते। तो प्रिंसिपल मुझसे कह रहा है कि आप ऐसे कैसे बोल सकती हो, आप मतलब जब आप ही बोलोगे तो जब आप ही बोलोगे, जब मैंने कहा उसकी कोई गलती नहीं तो मैं किस बेसिस पर उसको डांटूं, जब बच्चे पहले से परेशान कर रहे हैं, उसने 1000 बार बताया, मैंने 1000 बार प्रिंसिपल के ऑफिस में शिकायत करी है, तब तुमको सुनाई नहीं दिया, तब तुमने कोई एक्शन नहीं लिया, अब तुमको बड़ा ये गलत दिख रहा है। बाकी मैम भी आई, फिर 2-3 मैमों को भी बुलाया और पूछा ये पढ़ाई में कैसा है, ये बदतमीजी करता है कि नहीं करता क्लास में। सारे मैमें बोल रही कि गाली ये नहीं देता है। इंग्लिश वाली मैम शायद एक तुम्हारी कौन थी ममता मैम। ममता मैम करके एक थी, नाम रिवी कोई बात नहीं, एक मैम थी ममता मैम करके। उन मैम ने इसको कहा कि नहीं ये बहुत अच्छा है, ये पढ़ता भी अच्छे से है, कभी गाली भी इसके मुंह से नहीं सुनी, बाकी यही दोनों बच्चे बदतमीज है। लेकिन उस बुड्ढे के समझ में ही नहीं आ रहा, उस बुड्ढे के पता नहीं कौन सा 80 वाला पौवा चढ़ा लिया उसने, दिमाग ही नहीं काम कर रहा उस बुड्ढे का। तो वो वापस से वो ये दोनों बातें घुमाए जा रहा। उस दिन के बाद से मतलब इसके फाइनल पेपर भी नहीं हुए थे 7th में, उस दिन के बाद से कॉन्टिन्यूसली 3 महीने इसको स्कूल नहीं भेजा। हमने कहा देखो आजकल हर दिन अखबार में न्यूज़ आती है, न्यूज़पेपर में, कि कोई 7th क्लास के बच्चे ने किसी बच्चे के चाकू भोंक दिया, किसी के गन से उड़ा दिया, क्या कर दिया, हर दिन ऐसी न्यूज़ आती रहती है न्यूज़पेपर में, समझ रहे हो। ज्यादा डर गए थे हम लोग। तो हम लोग डर गए थे भाई। 3-4 फ्लोर पे हैं, चौथी फ्लोर से धक्का ही दे दिया किसी ने सीढ़ी से। तो उस दिन के बाद से हम लोगों ने उसको स्कूल भेजना बंद कर दिया, एंड वहाँ से हमने रिपोर्ट कार्ड भी नहीं लिया। मतलब फिर हमने 8th में जब ये गया, अब की साल
इसका दूसरे स्कूल में एडमिशन करा दिया, एंड वहाँ पे अगर इसमें कोई दिक्कत होती ना तो बाकी बच्चे भी वहाँ, यहाँ के भी बच्चे लड़ाई करते। ऐसा नहीं हुआ, केवल वहाँ के बच्चे इसको परेशान करते थे। अभी तो कोई बच्चा नहीं इसको, तुमको अब स्कूल में कोई प्रॉब्लम है, कोई बच्चा परेशान तो नहीं करता है, अब कोई नहीं परेशान करता। और ये डेली स्कूल भी जाते हैं, मतलब 1-2 दिन कभी कभी नौटंकी चलती है, ये खुद से स्कूल जाता है। अब खुद से जाता, बोलना भी नहीं पड़ता। और उस स्कूल में प्रॉब्लम क्या थी ना, अभी तक जितने भी स्कूल में पढ़े हम तीनों साथ में पढ़े हैं, मतलब साथ में क्या, मैं अकेले पढ़ी हूँ लेकिन ये दोनों साथ में रहते थे, तो कुछ प्रॉब्लम होती थी तो ये संभाल लेती थी। लेकिन अब क्या हुआ था ना 6-7 में ये अलग, मतलब मैं और ये एक स्कूल में एंड ये अलग स्कूल में, मतलब इसके कारण जो थी थोड़ी दिक्कत हो गई थी। तो ये थी बेसिकली स्टोरी, जहाँ पे प्रिंसिपल ने उसको बोल दिया कि अब निकाल दो इसको हम नहीं पढ़ाएंगे, अब इसको मुझे अपने स्कूल में पढ़ाना ही। तो मैंने भी कह दिया मुझे अब तेरे स्कूल में अपने भाई को पढ़वाना ही नहीं है। तो गाइज यही थी आज की स्टोरी। तो आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी, एंड अगर आपके भाई या बहन के साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं कमेंट में, एंड मैं आपकी भी स्टोरी सुनाने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। मुझे स्टोरी सुनाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर अब तुझे कोई परेशान करना है ना, बताना, एक एक को मार मार के मैं भरता बना दूँ उसका।